पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि ईरान के ऊपर इजरायल और अमेरिका लगातार हमले कर रहे हैं। इसी बीच एक बहुत ही दुखद तस्वीर निकलकर सामने आती है। लोग बहुत निगेटिव कमेंट करते हैं, कहते हैं कि आप ईरान के सपोर्ट में बोल रहे हैं, आप ईरान के लिए लड़ रहे हैं। पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ईरान के हमेशा भारत से अच्छे संबंध रहे हैं। ईरान भारत की हमेशा मदद किया है। पुरानी बातें क्या थी इसको भूल कर अगर हम देखें तो आप सोचिए, यदि किसी भी देश में, इस पूरे विश्व में कोई भी देश होगा, यदि वहां पर एक साथ 165 जिंदा नाबालिग लड़कियों को अगर दफनाया जाएगा, उनको मिसाइली हमलों में उनकी मृत्यु हो गई। आप सोचिए, आपको स्क्रीन पे तस्वीर दिख रही होगी, यह कितना निर्मम है, कितना दुखद है। इस तस्वीर को देखकर हर कोई रो देगा। आप सोचिए उन बच्चियों की गलती क्या थी। एक युद्ध के दरमियान होती हैं इस तरह की घटनाएं, लेकिन क्या इजरायल और अमेरिका को यह नहीं दिखा कि एक विद्यालय पर, एक स्कूल पर इस तरीके से हमला किया गया, जहां पर 165 जो ईरानी बेटियां थी जो पढ़ाई करती थी, उनकी उस हमले में दर्दनाक मौत हो जाती है। एक साथ 165 कब्रें खोदी गई जहां पर उनको दफनाया गया। कोई भी राष्ट्र हो पूरे विश्व का, यदि किसी भी राष्ट्र के साथ इतनी अप्रिय घटना होगी तो दुख होगा। आप अपनी सोच को, आप अपनी मानसिकता को अगर एक किनारे रखें, हमारे अंदर एक हृदय है, अगर उससे हम सोचें, मानवता से सोचें, तो यह कितना दुखद है। यह झकझोर देने वाला है। जहां पर ईरान में एक साथ 165 लड़कियों की कब्र खोदी गई, उनको दफनाया गया। उनके माता पिता से पूछिए उनको कितनी तकलीफ होगी। यह घटना किसी भी राष्ट्र के साथ हो, या इजरायल के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, या किसी भी देश के साथ इतनी अप्रिय घटना होगी तो दुख होगा। लेकिन उस पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता कैसी है हमें नहीं पता है। वो खुलेआम लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ये आपकी सोच ऐसी है। आप ईरान और इजरायल के युद्ध पे जश्न नहीं मना रहे, जिससे आपका कुछ लेना देना नहीं। आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, आपको कुछ नहीं पता है क्या वास्तविक स्थिति है, क्या वहां की भौगोलिक स्थिति है। बस आपका काम है आपको देखना कि ईरान परेशान हो रहा है, ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं, वहां पे लोग मर रहे हैं, तो ये आपके खुशी का और आपके जश्न मनाने का एक साधन बना लिए। जबकि आपको पहले समझना चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईरान बहुत सही देश है, या ईरान के जो वहाँ की जो नीतियाँ हैं बहुत अच्छी हैं। मैं इसका कभी समर्थक नहीं रहा हूँ, लेकिन जो उस देश के साथ हो रहा है आप उसका सपोर्ट कर सकते हैं। आप सोचिए कितना दुखद है ये दृश्य, ये देखना। आप लगातार इजरायल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है, वहां पे भी लोग मर रहे हैं, ईरान में भी लोग मर रहे हैं, कितने सैनिक मर रहे हैं, कितनी हानि हो रही है, विश्व में कितनी अशांति व्याप्त है। और इससे खींच खाकर ईरान ने लगातार इजरायल पर इतने हमले किए हैं। आपको यह भयावह मंजर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। लगातार ईरान ने सुपरसोनिक मिसाइलों से हमले किए हैं, जिससे तेल अवीव का इतना बुरा हाल हुआ कि आप पूछिए मत। बिल्डिंगें वहां की खंडहर हो गई हैं, वहां पे भी लोग मारे जा रहे हैं, लोग बंकरों में रह रहे हैं। हर 10 मिनट पे सिक्योरिटी सायरन बज रहे हैं और लोग भाग के बंकरों में छिप रहे हैं। वहां की लोगों की जिंदगी कितनी प्रभावित हो रही है, वहां की वायु कितनी दूषित हो रही है। आप सोचिए, जो भारतीय इजरायल में फंसे हैं, ईरान में फंसे हैं, उनके परिवार वालों से पूछिए कि उनको कितना दुख होगा, उनको कितनी तकलीफ होगी। हमें आपको तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, युद्ध किसको नहीं अच्छा लग रहा है, देख रही दुनिया पूरी। लेकिन उन देशों से पूछिए जो उससे जूझ रहे हैं। पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में है, इसकी जद में है। जल्द से जल्द इस पे कोई कठोर निर्णय आना चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी भी चीज का विकल्प नहीं है। ये आज ईरान के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।